हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम बना रहे हैं वीडियो। एक चैप्टर है सर्कल्स, उसके फुल कंसेप्ट्स बेसिक से लेके जेई तक। ऑलराइट, चलिए कॉपी पेन खोल लीजिए, स्टार्ट करिए लिखना। पहला, अगर किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और उसकी रेडियस आर है तो उस सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरा, अगर किसी सर्कल की सेंटर एच कॉमा के है और उसकी रेडियस आर है तब उसकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तीसरा, अगर हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ ए सर्कल, और इसका मुझे सेंटर और रेडियस निकालना है इस बार। तो सेंटर होगा इसका माइनस जी कॉमा माइनस एफ और इसकी रेडियस होगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात केयरफुल रहनी है कि जब भी आप सेंटर और रेडियस निकालेंगे उस समय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए। उसके बाद ही हम ऐसा करेंगे। अगर नहीं है तो हमें इनका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा डिवाइड करके। ओके। चौथी, अगर हमें किसी सर्कल के डायमीटर के दोनों पॉइंट्स गिवन हैं तब भी हम उसकी डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। अगर किसी सर्कल ने एक्स एक्सिस को टच किया और उस समय उसका सेंटर जो है एच कॉमा के है तो उसकी जो रेडियस होगी वो मॉड के होगी। इसी तरह से अगर कोई सर्कल y को टच कर रहा है और उसका सेंटर तभी भी h कॉमा के है तब उसकी रेडियस मॉड h होगी। और अगर एक सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तब उसका सेंटर 4 पॉसिबल है, या तो प्लस माइनस एच और प्लस माइनस एच, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसकी रेडियस भी h ही होगी। ये तब है जब दोनों एक्सिस को टच करेगा। ओके, आगे चलते। अब मान लीजिए एक सर्कल ऐसा है जिसने एक्स एक्सिस को भी 2 पॉइंट पे काटा, वाई एक्सिस को भी 2 पॉइंट पे काटा, मीन्स इस तरह से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ये 2 बाहर है मल्टीप्लाई में। इसी तरह से इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये होता है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। मान लेते हैं, मैं इस पूरी चीज़ को मान लेता हूँ s, मीन्स इक्वेशन इज s इक्वल टू 0। अब एक पॉइंट है जो यहाँ भी हो सकता है, ऑन द सर्कल भी हो सकता है, इनसाइड द सर्कल भी हो सकता है। लेट अस से द पॉइंट इज x1 y1। और जब मैंने ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दिया,
यानी कि मैंने x की जगह x1 रख दिया और y की जगह y1 रख दिया। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो उस जो चीज़ आएगी उसे बोलेंगे S1। और अगर S1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो पॉइंट है ये वाला, ये आउटसाइड है। अगर S1 की वैल्यू 0 आती है तो ऑन द सर्कल है, और अगर S1 की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इनसाइड द सर्कल है। ये पता करने के लिए है कि कौन सा पॉइंट जो है वो बाहर है, कौन सा अंदर है। आगे चलते हैं। नाउ पैरामेट्रिक पॉइंट्स, ये क्या होती है जी? अगर मुझे किसी भी सर्कल पे एक पॉइंट लेट करना है तो मैं चाहता हूँ कम से कम वेरिएबल हो। तो अगर किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस r है, तब इस पे हम कहीं भी पॉइंट लेट कर सकते हैं। वो पॉइंट होगा r cos थीटा और r sin थीटा। और अगर उस सर्कल की इक्वेशन यानी सेंटर h, k है और रेडियस r है, तब पॉइंट जो होगा वो होगा h प्लस r cos थीटा और k प्लस r sin थीटा। इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, इसका सेंटर मुझे पता है h, k है, और एक लाइन है। अब लाइन क्या होगी? लाइन तीन तरह से पास हो सकती है। या तो लाइन ऐसे पास होगी, या लाइन ऐसे पास होगी, या लाइन ऐसे पास होगी। इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट। लेट अस से दिस लाइन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, तो सबसे पहले मैं पता करूंगा कि ये जो लाइन है ये सर्कल के अंदर से पास हो रही है या बाहर से, या सर्कल की टेंजेंट है। उसके लिए क्या करूंगा मैं इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस निकालूंगा। हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू ए लाइन पढ़ा है, जो वो होता था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से बड़ी आ रही है तो बाहर वाली है, आउटसाइड, और अगर रेडियस के बराबर आ रही है तो इसकी टेंजेंट है, और अगर रेडियस से कम है तो सीकेंट है। ऑलराइट, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी लाइन कहाँ पे है। तो इस बात से ये बात नोट करने वाली है कि अगर मुझे कभी भी किसी लाइन को किसी सर्कल का टेंजेंट प्रूव करनी है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे केवल उस सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस निकालनी है उस लाइन से, और अगर वो रेडियस के इक्वल आ गई तो टेंजेंट है, और रेडियस के इक्वल नहीं आई तो टेंजेंट नहीं है। ऑलराइट, अच्छा जी। अब अगर मैं इस पॉइंट को सीकेंट पे इस पॉइंट को a मान लूँ, इस पॉइंट को b मान लूँ, तो जो ए बी है उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट बाय द लाइन, और मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, ओ एम, सबसे पहले मैं ओ एम निकालूंगा इसी फॉर्मूले से। तो ओ एम आ गई मेरे पास। उसके बाद ओ बी मुझे पता है रेडियस है। नाउ मैं ओ एम बी में, ट्राइंगल ओ एम बी में लगाऊंगा पाइथागोरस, और उससे मैं एम बी फाइंड कर लूँगा और एम बी का डबल कर दूंगा, वो मेरी इंटरसेप्ट आ जाएगा। हालांकि इसका फॉर्मूला होता है, चाहो तो फॉर्मूला भी नोट कर लो, पर मैं फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि ये बेटर है। जो फॉर्मूला है हमारे पास वो केवल उसके लिए है जब हमारा सेंटर ओरिजिन हो। मींस अगर ये हमारी एक इक्वेशन है सर्कल की और ये एक लाइन की इक्वेशन है, मुझे इंटरसेप्ट निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इससे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि दिस इज़ बेटर, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर सर्कल के लिए है और ये हर एक सर्कल पे अप्लाई होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं।
अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक इक्वेशन है t इक्वल टू 0। ये क्या चीज़ है t इक्वल टू 0? t कैसे आता है? मान लेते हैं कोई भी एक सर्कल की इक्वेशन है, मैंने s मान ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन में एक पॉइंट है, मान लो x1 y1, अगर मैं एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दूं x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दूं y इंटू y1 से, x को रिप्लेस कर दूं x प्लस x1 अपॉन 2 से, और y को रिप्लेस कर दूं y प्लस y1 अपॉन 2 से, ये चीज़ रिप्लेस करने के बाद एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि एक लीनियर इक्वेशन होगी। मतलब उसमें x का पावर भी 1 होगा और y की पावर भी 1 होगा। इट मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो जो इक्वेशन आएगी उसे बोलते हैं t इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले इस t इक्वल टू 0 को ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये 3 जगह काम आती है बेसिकली। पहला, अगर कोई भी सर्कल की इक्वेशन है, लेट अस से s इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है x1 y1 जो कि उस सर्कल के ऊपर है, मतलब ऑन द सर्कल है, और मुझे उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो वो इक्वेशन भी t इक्वल टू 0 ही होती है। प्रोसेस यही है। दूसरा, अगर एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है s इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है x1 y1, इस बार ये पॉइंट बाहर है, और जब मैं इससे 2 टेंजेंट बनाऊंगा, लेट अस से दिस एंड दिस, तो ये मैंने P पॉइंट माना, PA और PB इसकी टेंजेंट हो गई, तो जो AB है उसे बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी t इक्वल टू 0 ही होती है। ठीक है। तीसरी, ये सर्कल है s इक्वल टू 0, एक पॉइंट है लेट अस से x1 y1। अगर मैंने इस पॉइंट से एक सीकेंट खींची और उस सीकेंट ने जहाँ काटा वहाँ पे मैंने 2 टेंजेंट खींची, और उन दोनों पॉइंट्स पे मैंने 2 टेंजेंट और बनाई, उन दोनों टेंजेंट ने यहाँ काटा, लेट अस से दिस इज P पॉइंट एंड लेट अस से दिस इज Q पॉइंट, तो लोकस ऑफ Q इसका नाम होता है पोलर, और जो P होता है वो होता है पोल। तो पोलर की इक्वेशन भी t इक्वल टू 0 ही होती है। तो इन तीनों की इक्वेशन सेम होती है। ओके, ऑलराइट, चल आगे चलते हैं। ये काम था t इक्वल टू 0 का, लेकिन t अभी आगे भी काम आएगा, टेंशन मत लो। आगे चलते हैं। अब सपोज करो एक पॉइंट है बाहर x1 y1 और मुझे निकालनी है इसके टेंजेंट की इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से पास करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसका स्लोप m मान लेंगे। मुझे इस सर्कल का सेंटर भी पता होगा और रेडियस भी पता होगी, तो मैंने इस सर्कल की स्लोप को m मान लिया, और मैंने सर्कल की लाइन की इक्वेशन निकाली, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व किया, y प्लस एम एक्स माइनस वाई माइनस एम एक्स प्लस एम x1 इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस आएगा। तो ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि टेंजेंट की इक्वेशन है, बट मुझे इसमें m को नहीं पता, मीन्स मुझे m निकालना है अभी। अब m कैसे निकालूँ मैं? वही तरीका लगाऊंगा मैं सेंटर से इसकी डिस्टेंस निकालूंगा और उसे रेडियस के इक्वल पुट कर दूंगा, उससे मेरी m की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो उससे 2 टेंजेंट आएगी, एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब एक m की वैल्यू इसकी आएगी और एक m की वैल्यू इसकी आएगी। दोनों m की वैल्यू हम इसी में पुट कर देंगे, तो मेरे 2 आंसर आ जाएंगे, वो होगी टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब इसके डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला तब है जब मुझे स्लोप पता हो। मान लीजिए अब की बार उल्टा है, मुझे पॉइंट नहीं पता
पर मुझे पता है स्लोप, जो टेंजेंट है इसका स्लोप मुझे पता है। तो इसमें दो केस होंगे। पहला केस, अगर मेरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तब मेरी इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और अगर मेरा सर्कल है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तब मेरी इक्वेशन है वाई माइनस के इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एच प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए जी आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज नॉर्मल? एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी उसे बोलते हैं नॉर्मल। अगर हमारी ये टेंजेंट है और ये पॉइंट है x1 y1, तो इसकी जो नॉर्मल होगी वो ये होगी। और सर्कल की नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करती है। ऑलराइट, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली t इक्वल टू 0, ठीक है। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए। उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए। उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल से और इस पॉइंट से इक्वेशन आ जाएगी y माइनस के इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एच। अब आप सोच रहे होंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। जो भी हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होगी उसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, उससे स्लोप आ जाएगा। अब आप कहोगे कि नॉर्मल की स्लोप कैसे आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 -1 होता है, उसे पुट करके m2 निकाल लेंगे, तो जो m2 आएगा वो हमारा नॉर्मल का स्लोप होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले पॉइंट है, अगर मुझे बाहर से एक पॉइंट है x1 y1 और मैंने टेंजेंट खींची 2, तो ये हो गई पी ए और पी बी। तो जो पी ए होती है उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। और अगर इसकी इक्वेशन है एस, तो आपको याद है मैंने क्या बताया था? S1 क्या होता है, याद है? यस, दोबारा बताता हूँ। जब हम ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं तब आता है S1, और लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है, सीधा फॉर्मूला है रूट S1। इससे आप डायरेक्ट लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बहुत काम आता है। एक पॉइंट है ए, पी पॉइंट है। पी पॉइंट से मैंने एक तो बनाई टेंजेंट और एक बनाई सीकेंट। टेंजेंट ने काटा टी पॉइंट पे, सीकेंट ने काटा ए और बी पॉइंट पे। तो बड़ा काम आता है ये। फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। मीन्स पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। अगर आपको एक सर्कल के कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन आपको उस कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है S1, मतलब x1 y1, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन होती है S1 इज इक्वल टू टी। अब आप सोच रहे हो कैसे निकालेंगे सब चीज़ें? सब कुछ वही है। S1 कैसे निकालेंगे? हम सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट पुट कर देंगे तो S1 आ जाएगा, और t इक्वल टू 0 पुट किया था, याद है हमने अभी? तो वही t हर देंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। मान लेते हैं मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है 1, 2। तो S1 कैसे आएगा? जब मैं पूरे सर्कल की इक्वेशन में x की जगह x1 और y की जगह y में पुट कर दूंगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, ये तो आ गया S1। t कैसे आएगा? मैं एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करूँगा x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करूँगा y इंटू y1 से, और x को रिप्लेस कर दूंगा x प्लस x1/2। ये कट गया, ये आया 5 माइनस 2 3 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस x माइनस 1, x से x कट गया, तो 2y इज इक्वल टू 4। ये मेरी कॉर्ड की इक्वेशन आ गई जिसका मिड पॉइंट 1, 2 है, और सर्कल की इक्वेशन ये है। ठीक है, मतलब कुछ टेक्निकल चीज़ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। आगे चलते हैं। अगर एक सर्कल बाहर है, पॉइंट सर्कल के बाहर है, और मैंने 2 टेंजेंट खींची, ये कई बार आ चुका,
तो पी ए और पी बी, तो अगर मैं पी ए और पी बी की कंबाइंड इक्वेशन निकालूं, तो फॉर्मूला होता है S इंटू एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इससे हम दोनों की इक्वेशन एक साथ निकाल सकते हैं। ओके, चलिए ये तो हुआ इक्वेशन वाला पार्ट। आगे चलते हैं। अब सपोज करिए दो सर्कल है। दो सर्कल कैसे कैसे हो सकते हैं? पहला पार्ट तो ये है कि दो सर्कल आपस में ऐसे हों बाहर। दूसरा, ये दोनों सर्कल आपस में टच करते हों। तीसरा, ये दोनों आपस में क्रॉस करते हों। चौथा, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो। ये कंडीशन कब होगी? मान लो इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। तो अगर C1 C2 मतलब सेंटर के बीच की डिस्टेंस बड़ी है R1 प्लस R2 से, तब ये सर्कल आपस में टच नहीं करेंगे, ऐसा होगा। और इस केस में हम चार टेंजेंट बना सकते हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। 4 टेंजेंट आर पॉसिबल, कॉमन टेंजेंट। और एक लाइन जो जाएगी, जो इनके बिल्कुल बीच में से जाएगी, जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगी, इसे बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। और इसकी इक्वेशन होती है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। मीन्स इसकी इक्वेशन है S1 इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन है S2 इक्वल टू 0। इस बार S1 वो नहीं है जो मैंने पहले बताया था आपको। इस बार मैंने S1 S2 नाम दिया है सिंपल डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि दो सर्कल है। आपको पॉइंट पुट नहीं करना है इस बार। S1 एक सर्कल की इक्वेशन है, S2 दूसरे सर्कल की इक्वेशन है, दोनों को माइनस करना है, उससे आपकी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। अगर दो सर्कल टच करते हैं तब C1 C2 की डिस्टेंस जो होगी वो R1 प्लस R2 के बिल्कुल इक्वल होगी। और उस केस में हम 3 कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं। और जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन ये वाली निकालेंगे, ये वाली जो मैंने मार्क कर रहा हूँ, ये वाली, इसे बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। इसकी इक्वेशन भी S1 माइनस S2 से ही निकलती है। तीसरी, जब ये दोनों आपस में काटेंगे तब C1 C2 के बीच की डिस्टेंस जो होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए R1 प्लस R2 से और बड़ी होनी चाहिए R1 माइनस R2 के मॉड से। और इस केस में केवल दो ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं, एक ये वाली एक ये वाली, दो टेंजेंट पॉसिबल है। और इसे बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। इसकी इक्वेशन है ये, दिस इज कॉमन कॉर्ड। और इसकी इक्वेशन भी वही है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। चौथा केस होता है जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो, तब C1 C2 की बीच की डिस्टेंस जो होगी वो छोटी होगी R1 माइनस R2 से। और इस केस में कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, कॉमन टेंजेंट। और कॉमन टेंजेंट नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये वाली इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये चार कंडीशन होती हैं दो सर्कल को काटने की या नहीं काटने की। आगे चलते हैं। अगर दो सर्कल, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इन दोनों ने आपस में ऑर्थोगोनली काटा, कट ऑर्थोगोनली। मान लो इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इक्वल टू 0, c1 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ऑर्थोगोनली की दो कंडीशन होती हैं। पहली होती है 2g1g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये तो पहली कंडीशन है। नाउ सेकेंड कंडीशन ये होती है कि अगर मैं, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है और ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस है,
तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं तब होगी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या है, मेरे पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और मुझे एक थर्ड सर्कल निकालना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन यानी कि ए और बी से पास होगा। ये वो सर्कल हो सकता है। तो अगर मुझे इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो फॉर्मूला, इसकी इक्वेशन s1 इक्वल टू 0 है, इसकी इक्वेशन s2 इक्वल टू 0 है। तो जो s लिखेंगे वो होगी s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। जब एक सर्कल दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होगा उसे बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। अगला टॉपिक है, अगर एक लाइन है और एक सर्कल है, इसकी इक्वेशन है l इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन है s इक्वल टू 0, और इन दोनों ने यहाँ काटा a और b पे, और मुझे एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो a और b से पास कर रहा है, तब इस सर्कल की इक्वेशन होती है s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था एक क्विक कंसेप्ट पूरे सर्कल का, बेसिक से लेके जेई तक। अब आप जो भी आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।